हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा कि आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके ना। एपिसोड जो शुरू होता है रानी के विचार से कि वीर ने ये भी नहीं देखा कि उसने वो हार पहना जो उसने उसे गिफ्ट में दिया था। वो उससे कहता है कि उसे पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। वो विक्रम को ना कहती है और वीर उसकी बात सुनकर भ्रमित हो जाता है और उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है। और वो उससे बोलता है कि उसे कल कौन सा सब्जेक्ट तैयार किया था। वो उसे बोलती है कल उसने फिजिक्स की तैयारी की थी। वीर जो है उससे फिजिक्स के सवाल पूछता है, लेकिन वो उसके सवालों का जवाब देने की बजाय बड़बड़ाती है। वो उसे परीक्षा के बारे में याद दिलाता है और उससे कहता है कि अगर उसे स्कॉलरशिप चाहिए तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। विक्रम ये सोचकर परेशान हो जाता है कि वीर और रानी एक दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे और वहां से चला जाता है। रानी ने कुछ ना कहने का फैसला किया। वीर उससे कहता है कि वो अब क्या चाहती है। वो उससे कहती है कि उसे ब्रेक की ज़रूरत है। वो उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और उससे कहता है कि उसने अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं की लेकिन पहले से ब्रेक मांग रही है। वो उससे कहती है कि उसने उसे बहुत डांटा इसलिए अब उसे ब्रेक चाहिए। वो उसे ब्रेक का टाइम देता है और जल्दी वापस आने के लिए कहता है। रानी वहां से चली जाती है और सोचती कि अचानक उससे क्या हो गया। रानी विक्रम के पास जाती है। विक्रम जो है वहाँ पर सोचता है कि रानी और वीर उनकी भावनाओं से भ्रमित है, इसलिए वो कबूल नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो। वो उससे बोलते हैं कि जब उसने कम से कम कोशिश की तो वो उससे नाराज़ क्यों है। वो उसकी कोशिश का मजाक उड़ाता है। रानी उससे कहती है कि उसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से वीर ने उसे डांटा और अब उसकी नहीं सुनेगी। विक्रम बीच में मिट्टी की हवेली बनाता है और उसे अपने सब प्लानिंग बताता है। रानी जो है उसकी तारीफ करती है और उसको ये कहते हुए फिर अपनी इमारत दिखाती कि रामाधीर की दुकान है और बताती कि यहाँ पर वो कैसे उसको अरेंज करेगी। इधर क्यारा रामाधीर स्टोर को खत्म कर देती। विक्रम क्यारा से सवाल करता है। क्यारा उस पर चिल्लाती और उसे चुप रहने के लिए कहती है और रानी को डांटती। विक्रम क्यारा से कहता है कि वो रानी से इस तरह बात नहीं कर सकती। वो उसे बोलती कि वो भी रानी के लिए स्टैंड ले रहा है जैसे कि वीर हमेशा लेता है और रानी के हार को नोटिस करती है और उससे छीनने की कोशिश करती है। विक्रम उसे रानी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन क्यारा रानी के गले से हार छीनकर फेंक देती है। वो रानी के बारे में बदतमीजी करती है और उसे अपने लिमिट में रहने की चेतावनी देती है। वीर वहां आता है और क्यारा पर चिल्लाता है। क्यारा उसे बोलती है कि रानी बहुत चालाक इंसान है और वो इसका इस्तेमाल कर रही है। वो उसे चुप रहने के लिए कहता है, उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना है जो उसे जिसका नॉलेज नहीं है। वो उससे बोलती है कि रानी को स्पेशल ट्रीट क्यों दे रहा है। वो बताने वाला होता है कि रानी उसकी पत्नी है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है। वो कहते हैं कि रानी भी इंसान है, इसलिए क्यारा उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। रानी अपना हार लेने के लिए समुद्र की तरफ बढ़ती है। वीर रानी की जान को खतरे में देखकर चौंक जाता है और उसे बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ता है और फिर उसे बचाता है। रानी को होश आता है और उसे गले लगा लेता है। क्यारा बिरजू को डांटती है और रानी को उसके बारे में बताती है और उसे अपनी पत्नी को संभालने के लिए कहती है। वीर रानी को समुद्र में जाने के लिए डांटता है और उससे कहता है कि अगर उससे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। वो सुनकर चौंक जाती है और ये कहते हुए टॉपिक चेंज कर देता है कि रामाधीर को क्या जवाब देगा। उसे पता चलता है कि रानी ने उसकी गिफ्ट की वजह से उसकी जान को जोखिम में डाल दिया। वो उससे कहती है कि यह हार उसके लिए बहुत कीमती है और जब तक वो उसके पास नहीं है तब तक उसे कुछ नहीं होगा। वो समझती कि वो अभी भी उससे परेशान है, इसलिए उससे माफ़ी मांगती है। उसे स्विमिंग सिखाने के लिए कहती है। बिरजू वहाँ आता है और उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है और वीर को धन्यवाद देता है। वो उठती है और जाने की कोशिश करती है और रानी फिर अचानक वापस से बेहोश हो जाती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।